हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 13वें अध्याय का 25वां श्लोक 13.25। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, अब फिर भगवान कई तरह के भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 26वें श्लोक में ही वो हम जैसे लोगों के बारे में बताएंगे। तो 25वां श्लोक श्रद्धा से पढ़ना और सुनना है। भगवान कह रहे हैं कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मेडिटेशन, ध्यान इतना आसान नहीं है, इसलिए इस वाली विधि पर मैं कभी भी टिप्पणी नहीं करता। हाँ, अगर आप चाहें तो अपने दीक्षा गुरु से या किसी और महान विचारक से इस पर चर्चा कर सकते हैं, बट मैं इस विषय पर कभी भी आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये विषय मेरा है ही नहीं। मेडिटेट करना हमने तो जो अपने गुरुदेव से सीखा है वो सीखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि इस मंत्र का जप करो। मुंह से बोलो, कान से सुनो, दूसरों को भी सुनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हमें इतनी जोर से नहीं बोलना है कि दूसरे डिस्टर्ब हों, या अगर हमें लगता है कि दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर हमें बहुत धीरे धीरे बुदबुदाना होगा। अगर हम ऐसे किसी स्थान पर हैं तो, यानी कि हमें जप करना है, खुद भी सुनना है, दूसरों को भी सुनाना है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है। बस हमें तो इतनी ही विधि बहुत है। हमें तो बस गीता पढ़ लेनी है, सुन लेनी है। हमें तो बस भगवान के जो है दर्शन करने के लिए मंदिर जाना है, धाम यात्राएं करनी है, पवित्र नदियों सरोवरों में स्नान करना है, यथासंभव दान हम जरूर करेंगे, और यह एकादशी का व्रत करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, बस हो गया। भक्तों का संग करेंगे, हो जाएगा। इतना कुछ मैंने आपको बता दिया। भगवान की सुबह पूजा अर्चना करें, तुलसी महारानी की सेवा करें, मतलब इतने सारे भक्ति के विधि विधान है। इसी में मन लगा रहेगा, इसी में समय बीतता रहेगा। हमें ये इतनी डीप मेडिटेशन की जरूरत नहीं है कि अपने अंदर वाले परमात्मा के दर्शन करें। बाहर भगवान के रूप में, जो मूर्ति रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, वो इसीलिए दिया गया है कि आप साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से भगवान के दर्शन करें, उनकी सेवा करें, उनको वस्त्र चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं, उन पे फूल चढ़ाएं, प्रसन्न रहें। कोई ज़रूरत नहीं है इस सब की, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, वो भी भक्त ही हैं, भगवान नाराज नहीं उनसे। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ऐसा करते हैं। वो बहुत ज़्यादा गहन सारे वेद शास्त्र और जितने कुछ भी हैं उनको बैठ के जो है वो पढ़ते हैं, और उसके थ्रू भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ हैं जो निष्काम कर्म योग करते हैं, यानी कर्मयोगी तो हैं लेकिन निष्काम, यानी कि वो बिना फल की इच्छा के अब कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, भक्त लोग हैं। लेकिन अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो श्रवणम कीर्तनम की विधि है वो और ज़्यादा अच्छी है। 26वां श्लोक भगवान कह रहे हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष यानी भगवान के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुष से, बार बार भगवान कह रहे हैं प्रमाणिक पुरुष, यानी आपको हमेशा कहा है वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी है। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा हूं, इंस्पायर कर रहा हूं, मैं वैष्णव गुरु नहीं हूं। ऑब्वियसली मैं तो सिंपल आपको ये मोटिवेट कर रहा हूं कि भगवत गीता पढ़िए और एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लीजिए, फिर आपकी भक्ति की शुरुआत प्रॉपर होगी। तो यही भगवान कह रहे हैं, ये लोग भी प्रमाणिक गुरु से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण, कुछ लोगों में होता है ना, बड़े बड़े जो गुरु महाराज लोग हैं उनके प्रवचन सुनते हैं, तो ये मनोवृत्ति होने के कारण वे लोग भी जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अब देखिए श्रवण की महिमा। एक्चुअली कुछ लोग कई बार मेरे से प्रश्न करते हैं कि सिर्फ लेक्चर सुनने से जन्म मृत्यु से पार कैसे हो जाएंगे। अरे भैया, सिंपल सी बात है, जैसा आप सुनोगे वैसे ही आप करोगे। तो जब आप सुनते हो आध्यात्मिक, अब जैसे मैंने भी अभी आपको बोला, तो अगर आप मेरी बात मानो तो कितनी बातें मैंने बता दी कि आप हरि नाम जप करो, एकादशी व्रत करो, धाम यात्राएं करो, जाके गुरु के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, है ना, दान करो, और एकादशी व्रत करो, तुलसी पूजा करो। कितनी बार तो मैंने ये बातें रिपीट की। जब आप ये सब करोगे तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन अपने आप आध्यात्मिक हो जाएगा। तो लेक्चर में यही जो अच्छा स्पीकर है, भगवान यही तो कह रहे हैं प्रमाणिक गुरु के आप जाओ, तो वो प्रमाणिक जो स्पीकर है वो यही सब बातें तो बताएगा आपको। और जब आप उनकी सुनोगे, जब अपने गुरु की सुनोगे तो आपके मन में प्रभाव होगा, आपका मन करेगा उन बातों को फॉलो करने का, और फिर नेचुरली भगवान भी प्रसन्न, और हो गया काम आपका डन। उससे आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे। फालतू की भौतिक क्रियाएं जो यूजलेस लोग गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष की बातें करते रहते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। चलिए फिर शुरू हो जाइए।
भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा।